बेवकूफ होए तो नरक के लाछड़ चार। कपड़ा मैले हो, सर पे कर्ज हो, घर में कुलच्छड़ी स्त्री हो, पुत्र भले ही 10 हो, 10 के 10, कोई शराबी बन जाए, कोई ज्वारी बन जाए, कोई कैसा भी बन जाए, और तो ये मान ले उस पिता के लिए नरक के समान है। और स्वर्ग क्या है कि नाज पुराना घी नया, घर में सुशीला नारे, जो औलाद समझदार होए तो स्वर्ग के लाछड़ चार। नाज पुराना हो, चैत में नहीं जब गेहूं हो जात मामा, तब लोग जका जे गेहूं नहीं खाए जे नुकसान कर जाए। पुराने धरे हुए गेहूं खाए वे नुकसान नहीं करें, कम से कम 2-3 महीना तो खाई ले पुराने गेहूं। ताजो नान पुराना घी नया हो, अब रखो वो घी खाओ तो बम जकात भैया आनंद ना आओ है। और ताजो घी हो तो उसकी बात ही अलग है। नान पुराना घी नया, घर में सुशीला ना, औरत भले काली हो, रूप से औरत की प्रशंसा नहीं की जाती है, जब उसकी प्रशंसा होती है उसके गुणों से प्रशंसा हुआ करती है। अगर कोई स्त्री सुंदर हो और वो ये कहे कि हमारे समान कोई नहीं है और उसके गुण बुरे हो, तो भैया कोई उसकी प्रशंसा करेगा? नहीं करेगा। प्रशंसा कब होगी? जब स्त्री के गुण अच्छे हो, विचार अच्छे हो, तो पूरा गांव कहता मोहल्ला की भैया फलाने की बहू बहुत अच्छी है। घर में सुशीला नार, जो औलाद समझदार हुए, भले ही पुत्र एक हो लेकिन पितृ भक्त हो, पिता की सेवा करने वाला हो, इससे बढ़कर दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं है। भ्रम में पड़े रहो तो मेरी गारंटी कछु नहीं है। क्यों? कवि कह रहा है क्या कि हम लुटे हजारों साल, क्योंकि हमारे समाज में आज भी आडंबर है और हम आडंबर को छोड़ नहीं पाए रहे। कोई जगह तो भैया पीपल की पूजा ना करियो जब भूत रात है। और हमारे रामोतार मामा को तो 16 सालें हुई हैं। आज सवेरे ही बात हो रही थी, पीपल ही से बैठे रात है। जा बताओ तुमने भूत देखे हैं? ना देखे हुए, लेकिन बहुत समझदारी का काम है। जो पीपल के नीचे बैठा करता उसे कोई भी बीमारी डोंट टच मी, वो बीमारी उसके शरीर से टच नहीं हुआ करती, क्योंकि वो पौधा इतनी ऑक्सीजन देता है जहां बैठने से बुद्धि शुद्ध रहती है। लेकिन लोग भले ही कहे तो पागल है, वहां बैठने के लिए जाता है, इतना तो कह सकता है कोई भी हो। और हमारे समाज में जो आडंबर है, कुरीतियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लूटा। कभी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम तो एक राइटर हैं। जैसा मुझे समझ में आया वैसे ही बोलने लगा। क्या है क्या कि हम लूटे हजारों साल मगर आडंबर ना छोड़ा। भैया बुद्ध कथा का मतलब है कि शुद्ध कथन हो। जहां शुद्ध कथन ना हो वहां बुद्ध कथा नहीं है। हम लुटे हजारों साल, हमारे पूर्वजों को बहुत लूटा, और जब हम सतर्क हो गए अब हम क्यों लूटे? मामा क्यों लूटे? इसका मतलब ये है अब हम जब समझदार हो गए, बुद्धिमान हो गए, अब लुटने का कोई बात नहीं है। हम लुटे हजारों साल मगर
आडंबर ना छोड़ा। हम लुटे हजारों साल मगर आडंबर ना छोड़ा। संविधान यही कहता है, क्या हो? अरे जिसने हक दिलाया तुम्हारा संविधान यही कहता है। हम भूल गए हर बात, क्या हो? जो हमारे विषय में जानकारी होनी चाहिए थी वो हमारा समाज भूल रहा है। हम भूल रहे हर बात मगर आडंबर ना छोड़ा। हम भूल रहे हर बात मगर आडंबर ना छोड़ा। बोलिए भगवान बुद्धि की जय हो। महामाया मैया बोली, कहने लगी महाराज चिंता नहीं करो, हमारे जीवन में संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। हुआ ये एक दिन महामाया मैया ने क्या किया है, कवि कह रहा है